प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम लोग एलादी तेल और उसका क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या महत्व है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि एलादी तेल जो है ना, वो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, अष्टांग हृदय मतलब वाग्भट में सूत्र स्थान 15 में बहुत अच्छे से बताया है। तो हम लोग इसका ही एलादी गण जो है उसका ही हम लोग तेल सिद्ध करके, क्योंकि सूत्र स्थान में ना गण बताए हैं, उसमें बहुत सारे गण बताए, तो एलादी गण भी बताया, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तेल सिद्ध करके। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके वृद्ध वैद्यों ने यूज किया है। तो इसमें सबसे पहले बड़ा इलायची लेना है 100 ग्राम, तगर जो है यवकुट चूर्ण लेना है 100 ग्राम, नागकेशर काला वाला 100 ग्राम, कोष्ठ कुलिंजन जो रहता है वो 100 ग्राम, तालिस पत्र जो है वो 100 ग्राम, प्रियंगु 100 ग्राम, उशिर 100 ग्राम, देवदार 100 ग्राम, पारसिक यवानी जो रहता है वो 100 ग्राम, कमल जो है कमल लोटस का 100 ग्राम, रोहिश घास रहता है वो 100 ग्राम, तमाल पत्र 100 ग्राम, लज्जालू जो रहता है सुई मुई वो 100 ग्राम, सुपारी 100 ग्राम। और इसके साथ ये तो यवकुट चूर्ण हो गए, और इसके साथ में 25-25 ग्राम की मात्रा में कुछ सूक्ष्म चूर्ण लेना है। तो इलायची हो गया 25 ग्राम, दालचीनी 25 ग्राम, जटामांसी 25 ग्राम, नाकेशर 25 ग्राम, गुग्गुल 25 ग्राम, काला बोल जो रहता है, जो कुमारी को एलोवेरा का जो जेल होता है उसको सुखाकर बनाते हैं, वो 25 ग्राम, धूप जो रहता है वह 25 ग्राम, और गंध बिजोरा 25 ग्राम। और इसके लिए पानी हमें 2 लीटर लगेगा, और तिल का तेल जो है वह 1 लीटर लगेगा। सबसे पहले जो पहले मैंने यवकुट चूर्ण वाले चीजें बताई, जैसे बड़ी इलायची, तगर, नागकेशर, कोष्ठकुलिंजन, तालिस पत्र, प्रियंगु, उशीर, देवदार, पारसिक यवानी, कमल, रोहिश गवत, रोहिश घास और तमाल पत्र, लज्जालू और सुपारी। यह हमें पहले तो 8 लीटर पानी लेना है, उसमें बॉईल करते करते 2 लीटर तक हमें करना है, मतलब उसका क्वाथ बनाना है 1/4 तक। उसके बाद में छान लेना है, और इसमें तिल तेल जो है वो 1 लीटर लेना है। मैंने पहले बोला कि पानी 2 लीटर है, तो ये पानी 8 लीटर है, उसको बॉईल करके 2 लीटर तक काढ़ा बनना चाहिए, और 1 लीटर पानी डाल के बॉईल करना है। उसके बाद में तिल तेल जो डालना है मंद अग्नि पे डाल के, और उसको सिद्ध करना है। जब आधा सिद्ध होने लगा, तो इसमें कुछ प्रक्षेप द्रव्य सूक्ष्म चूर्ण मैंने जो बताया, जैसे कि इलायची है, दालचीनी है, जटामांसी, नागकेशर, गुग्गुल, काला बोल, धूप और गंध बिरोजा, वह डाल देना है। और थोड़ा थोड़ा डालना है, कि और मंद अग्नि पे बहुत कम आंच पे डालना है, कि सुगंध नष्ट न हो। और फिर ना धीरे धीरे वो सिद्ध होने देना है। तो इससे उत्तम तरह का जो स्मेल है वो आता है, और मोहक ऐसा, मतलब मन को लुभावना इतना अच्छा सा तेल बन जाता है। इसमें कुछ विशेष सूचना रहती है कि जब हम बना रहे हैं, तो ये ना फेंकना नहीं है, जो भी हमें नीचे यवकुट चूर्ण है ना, उसको फेंकना नहीं है, उसको और बार बार उसको अच्छे से हिलाते हुए उसका यूज करना है। और दूसरा क्या है कि जब हम बना रहे हैं, तो गुग्गुल वगैरह है, गुग्गुल या फिर काला बोल है, धूप है, गंध बिरोजा, ये जो पतीला का जो तल भाग है वहां पे लगना नहीं चाहिए। और तेल जब सिद्ध हो जाता है, तो फिर पूरी तरह से जो कचरा जो है अंदर नीचे का भाग है, उसको अच्छे से निचोड़ लेना है। क्योंकि तेल जो है वो बहुत महंगा है, और बहुत अच्छा है, अच्छा क्वालिटी का इलायची का तेल है, एलादी तेल। तो यह वेस्ट ना है, तो अच्छे से निकाल देना है। और जो दूसरा जो नीचे का जो कचरा है ना, उसको कल्क के रूप में हम लोग यूज करते हैं, तो व्रण रोपण के लिए भी यूज कर सकते हैं। जहां पर भी मोटे मोटे जख्म होते हैं बड़े बड़े, तो उसका कल्क रख ले एक डब्बे में या कांच के शीशी में, और उसको हम ऊपर लगा सकते हैं ड्रेसिंग करने के लिए। अब एलादी तेल जो है ना, ये मार्केट में मिलता है। इसका बहुत ज्यादा गुणकर्म रहता है। एलादी गण जो है उसी से बनाया हुआ है। तो इसमें कफ और पित्त पे विशेष कार्य होता है। रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि मज्जा धातुओं पे ये बहुत बढ़िया काम करता है। मूत्र पे इसका विशेष कार्य होता है। और कितना भी पुराने से पुराना व्रण होता है, उसमें ये तेल का अंतर्वाह उपयोग करते हैं। इंटरनली भी पीने के लिए देते हैं, एक एक चम्मच सुबह शाम। और एक्सटर्नली भी इससे ड्रेसिंग किया जाता है। जैसे कि पहले के जमाने में बीटाडिन नहीं था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं था, और तो पहले के जमाने में एलादी तेल से ही ड्रेसिंग किया जाता था। तो अच्छी तरह से व्रण का रोपण कर देता है। और दूसरा है कि ये रस रक्तादि मतलब मज्जा तक जितने स्रोतस है, सभी पे ये काम करता है। मल मूत्र स्रोतस में
इसका बाह्य कार्य बहुत भयंकर, जब हम जैसे कि कहीं फिस्टुला हो गया, फिशर हो गया, वहां पे पिचू रख दिया या फिर अंदर ड्रेसिंग कर दिया तो बहुत बढ़िया काम करता है। और ये सामावस्था निरामावस्था दोनों में काम करता है। और इसका विशेष गुण क्या है एलादी तेल का, आप लोगों ने यूज किया होगा एलादी तेल, तो इसका जो गुण है यह पूरी तरह से शोधन करना है, व्रण का शोधन करना है, व्रण का रोपण करना है, मतलब हीलिंग करना है। और शोधन मतलब शुद्धि करना है, वहां पे जो पस वगैरह है, जो फिर स्लफ वगैरह डेड सेल्स है उसको निकालना है। और यह रोपण करता है, हीलिंग करता है, सूक्ष्म स्त्रोतोगामी है। और विशद गुण का है, शालने विशदा, शालने विशदा मतलब कचरा वगैरह को जो है ना वो पूरी तरह से निकाल देता है। ये उष्ण वीर्यात्मक है और पेट में जाके मधुर विपाकी हो जाता है। यह पृथ्वी और आप तत्व अगर ज्यादा बड़े हैं तो उसको ये कम कर देगा। पानी का जो जैसे कि व्रण में बहुत ज्यादा क्लेद होता है या फिर बहुत ज्यादा पुए उत्पत्ति होती है, उसको यह पूरी तरह से नष्ट कर देता है। और आकाश और वायु तत्व का ये वर्धन कर देता है। ग्रंथों में इसके बारे में बताया है कि यह वात कफात्मक व्रण में बहुत अच्छा काम करता है, व्रण का प्रसादन करता है, फिर पिटिका में बहुत अच्छा काम करता है, फिर कोट होता है, शीत पित्त होता है, नाड़ी व्रण जो साइनसेस रहते हैं नाड़ी व्रण उसमें अच्छा काम करता है, महारोग गैंग्रीन जख्म या फिर नॉन हीलिंग डायबिटिक वुंड, इसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। मतलब डायबिटिक जो वुंड, मतलब मधुमेह की पिटकाएं रहती है, पिटकाएं, उसमें ये बहुत बढ़िया काम करता है। यह सभी प्रकार के व्रणों पे बहुत ही तुरंत काम करने वाला दवाई है। मतलब जात्यादि तेल से भी ये पावरफुल है और बहुत अच्छा काम करता है। ये तेल से शोधन और रोपण दोनों काम हो जाते हैं। और सूक्ष्म स्त्रोतगामी होने से, क्योंकि इसमें सूक्ष्म स्त्रोतगामी इलायची, दालचीनी, नाकेशा, प्रियंगु, उशिर, ये अंदर से अंदर जाके व्रण का शोधन कर देते हैं और कफग्न कार्य करते हैं। थोड़ा ये रुक्षता वहां लाते हैं, क्लेद को निकालते हैं, आम पाचन करते हैं, जो स्थानिक जहाँ पे व्रण पे धात्वग्नि है उसको ये जागृत कर देते हैं। वहां पे धातु की अग्नि अच्छी होती है तो वहां पे अच्छे से हीलिंग होने लगता है। और ये व्रण का क्लेद कम करने लगते हैं। और गुग्गुल है, काला बोल है, धूप है, तेल है, तो ये स्निग्ध पदार्थ है सारे, गुग्गुल, काला बोल, धूप और तेल, तो ये व्रण का रोपण करते हैं और बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से इसका एलादी तेल का प्रयोग जो है यह भगंदर में किया जाता है, जो फिस्टुला रहता है, मधुमेह जन्य पीड़िकाएं रहती हैं, राज्यक्षमा में घाव वगैरह हो जाता है उसमें होता है, महाकुष्ठ में काम करता है, दंत व्रण होता है, डेंटल कैरिस होता है, वहां पे व्रण वगैरह हो गया मसूड़ों में, उसमें काम करता है, नासा व्रण मतलब नाक में बहुत ज्यादा व्रण हो गए उसमें काम करता है, कुनक में इसका प्रयोग करने से फायदा होता है, फिर हर्पिस में जहाँ विसर्प वगैरह रहता है, या फिर जो बड़े बड़े ऐसे घाव वगैरह आ जाते हैं उसमें काम करता है, आगंतुज और निज दोष वाले जो व्रण होते हैं पूरी तरह से ठीक कर देता है। इस तरह से स्काल्प सोरियासिस में भी इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। और योनि व्रण रहता है, वजाइनल एरिया में बहुत ज्यादा जख्म वगैरह रहता है, व्रण रहता है, या उपदशांतक उपदंशात्मक जो व्रण रहते हैं, सिफिलिस के जो ये रहते हैं, मतलब जो जख्मे रहते हैं उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और इसको कैसे यूज करना है इसका बहुत ज्यादा महत्व है। तो एलादी तेल आप लोग को मार्केट में मिल जाएगा या आप लोग खुद भी बना सकते हैं। तो पहले त्रिफला काढ़ा से व्रण की जगह को अच्छे से साफ कर देना चाहिए। उसके बाद में ये पूर्व क्रम हो गया, पूर्व क्रम में त्रिफला काढ़ा से व्रण की जगह को धो देना है और उसको स्वच्छ साफ कर देना है। उसके बाद अच्छे से गॉज पीस से स्टरलाइज उसे साफ कर देना है। फिर प्रधान कर्म में एलादी तेल का पट्टी लगाना है और रोज का रोज यह चेंज करना है, व्रण कर्म रोज का रोज होना चाहिए। और पश्चात कर्म है कि ये व्रण जो है उसमें कुछ भरने लगा तो ये जो पट्टी है ना, व्रण की पट्टी, ये ठीक से नहीं निकलती है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग ना थोड़ा सा तेल और डालते हैं तो वो व्रण अच्छे से, मतलब व्रण में जो चिपका है वो अच्छे से निकलता है, इसलिए रोज का रोज करना बहुत अच्छा है। और यह आगंतुज व्रण या घाव होता है उसमें ये बहुत देखने को मिलता है। एक दिन में अगर पट्टी लगाया है तो वो एक दिन में अपने आप छूट जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन ये ज्यादा दिन तक अगर पट्टी रख दिया, ड्रेसिंग नहीं किया रोज का रोज, तो ये बहुत ज्यादा अंदर चिपक जाता है, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। और ये कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि जिन व्रण में तेल और स्निग्धपना नहीं चलता है, जहाँ क्लेद बहुत ज्यादा है, अति मात्रा में क्लेद है, जहां पर हमें ड्राई ड्रेसिंग करना जरूरत होता है, या दुर्गंधी है बहुत ज्यादा पोय स्त्राव है, तो वहां पर ये नहीं करना चाहिए। ये कहाँ यूज करना चाहिए, जहाँ पे व्रण सूख गया है, ड्राई है, वहां पे तेल, ये एलादी तेल का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी लोग मधु का प्रयोग करते हैं, उत्तम क्वालिटी का जो मधु है वो लगा के फिर एलादी तेल का व्रण कर्म करते हैं। यहाँ पर मध्य जो है बहुत ज्यादा
शहद जो है वो रुक्ष स्वभाव का होता है, तो वह क्या करता है कि जब व्रण पे हम मधु लगाते हैं तो वह कहीं पर भी चिपकना नहीं चाहिए, वो पूरी तरह से क्लींजिंग करके और फिर एलादी तेल लगाते हैं तो बहुत अच्छा फायदा करता है। दूसरा है कि योग रत्नाकर में भी इसका बारे में बताया गया है, और योग रत्नाकर में यही चीज बताया है कि अ, अगर ये पुराना अगर व्रण है, डायबिटिक वुंड है, और जो 16 साल पुराना व्रण है, अगर 16 साल से वो हील ही नहीं हो रहा है, नॉन हीलिंग डायबिटिक वुंड है 16 ईयर्स का, उसमें भी ये बहुत अच्छा फायदा होता है। और अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में शोधनादि गण संग्रह में एलादि गण के जो औषध है उसी से ये तेल सिद्ध किया गया है। और 3 महीने एलादि तेल से व्रण कर्म किया, और पेट में रक्त शुद्धि करने के लिए कोई काढ़ा दिया, आरोग्यवर्धिनी वटी दिया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। और दूसरा है कि जहां पर भी प्लास्टर वगैरह लगाना पड़ता है, पहले के जमाने में एलादी तेल से ही, प्लास्टर न लगा के एलादी तेल से ही व्रण कर्म करते थे, पट्ट बंद बांधते थे। और इंटरनली लाक्षादि गुगुल, लघुमाली निवसन, लाक्षादि घृत, आरोग्यवर्धिनी वट्टी, यह अदल बदल के देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इससे क्या होता है कि ज्वर आना वगैरह जो है वह नहीं आता है, क्योंकि सेप्टिसीमिया होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। उसी तरह से जिनको डायबिटिक प्रॉब्लम है, वो डायबिटिक है तो मधुमेहारी वटी या मधुमेह के लिए जो दवाइयां हैं वो, और आरोग्यवर्धिनी चंद्रप्रभा दे, और महातिक्तगृत रसायन चूर्ण देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जहां पर भी बहुत ज्यादा पुए उत्पत्ति है, जैसे नाक में बहुत ज्यादा ये व्रण हो रहा है, पुए उत्पत्ति है, तो कामदुधा आरोग्यवर्धिनी वटी त्रिफला चूर्ण देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उपदंश या योनि व्रण रहता है तो उसमें हम प्रवाल भस्म, चंदन आदि वटी, आरोग्यवर्धिनी वटी देने से फायदा होता है। उस तरह से सूक्ष्म त्रिफला, अमृता गुगुल, कैशव गुगुल, त्रिफला गुगुल देने से फायदा होता है। इसी तरह से नासा पूरण के लिए एलादी तेल का इंटरनली शतावरी घृत, कामदुधा का प्रयोग करने से फायदा होता है। कूनक्स जैसी बीमारियां रहती हैं जहां पर उंगलियों में उल्टा पुल्टा नाखून आने लगता है या फिर वहां पे इन्फेक्शन रहता है, तो उसमें एलादी तेल का प्रयोग करने से फायदा होता है। और इंटरनली आरोग्यवर्धिनी वट्टी देने से फायदा होता है। इस तरह से विसर्प रहा, तो विसर्प में जो जख्म हो जाते हैं, बड़े बड़े रैशेस हो जाते हैं, उसमें एलादी तेल का प्रयोग करने से फायदा होता है। और जहां पर ये एलादी तेल का प्रयोग करते हैं ना, तो ये अच्छा क्वालिटी का यूज होना चाहिए, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसी तरह से पैरों में जो पानी लग जाता है उसमें भी एलादी तेल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और एलादी तेल जितना पुराना रहता है उतना यह व्रण शोधन और रोपण के लिए काम होता है। तो तेल जो है वो पुराना का पुराना यूज करने के लिए बोला गया है। अभी आप लोग बताइए, आप लोगों ने यूज किया है? अर्चना मैम, आपने एलादी तेल का नाम सुना है? आपने यूज किया है? नहीं सर, मैंने नहीं किया। नहीं किया आप करिएगा फिर बताइएगा। यस सर, यस सर, जरूर करेंगे। यस। हाँ, परमिंदर मैम, वर्षा मैम, किसी ने यूज किया है एलादी तेल? नाम तो सभी ने सुना ही होगा। सर नाम सुना है, नमस्ते सर, पर यूज नहीं करा, अब करूंगी मैं। हाँ ठीक है। यहाँ पर किसी ने यूज किया है क्या? अगर किया है तो बता सकते हैं, अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं क्योंकि कोई कुछ बोलेगा एक नहीं। चीज पूछी थी। गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। बर्न्स में भी जैसे स्टीम से बर्न हो गए या आग से जल गया, वहां पे भी एलादी तेल यूज किया जा सकता है? हाँ, वहां पर भी करते हैं। और सर्ज रस मलहम है, या फिर मतलब ये भी कर सकते हैं। और सर्ज रस मलहम है, वो ज्यादा बर्न पे काम करता है। या फिर कैलाश जीवन है, वो नेट पे सर्च करे कैलाश जीवन, वो ज्यादा अच्छा काम करता है। उसका रिजल्ट मैंने देखा है बर्न पे, इसका लिखा है कि ये मतलब जलने पे काम करता है, लेकिन यूज नहीं देखा मैंने कैलाश जीवन और सर्ज रस मलहम का यूज देखा है। थैंक यू सर। हाँ, और किसी को? हाँ मैम, बोलिए मैम। सर मैंने सुना है पिगमेंटेशन में भी इसका एप्लीकेशन अच्छा रिजल्ट देता है। हाँ हाँ, आपने सही सुना है, ये हाइपर पिगमेंटेशन, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। पॉस्ट्यूल्स, ब्लिस्टर्स, ऐसे छोटे छोटे दाने दाने होते हैं फेस में, एक्ने में भी बहुत अच्छा काम करता है। जी सर। ठीक है, थैंक यू। और किसी? डॉक्टर गुरप्रीत कौर मैम, आपने यूज किया है? वर्षा कौशिक मैम, तकदीर सिंह जी, प्रशांत भट्ट जी, किसी ने यूज किया तो बताइए। गुड इवनिंग सर। सर नहीं, मैंने यूज नहीं किया सर, ये अभी करूंगी सर मैं। ठीक है, किसी ने यूज किया है तो बता सकते हैं, नहीं तो आप यूज करिएगा। एलादी तेल मार्केट में मिलता है, हम लोग को मालूम नहीं होता कि बहुत सारी चीजें होती है मार्केट में। ठीक है,
तो आप लोग यूज करिएगा और बताइएगा। मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। 8:15 पे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।